हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। इसके पहले मैंने 1.3 आपका खत्म कराया है, आपका पूरा फिनिश हो गया था 1.3 इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी दो सेट हैं उनका हम लोग यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी दो सेट हैं उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी एक सिंगल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कोई दो सेट है उनमें सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट का। किसका बात करने वाले हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? देखो एग्जांपल से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। कोई सेट ए है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी, और कोई सेट बी है आपका, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी को। तो किसी भी दो सेट का हमको यूनियन ज्ञात करना होता है, तो उस यूनियन का मतलब होता है कि मुझे दोनों सेट के एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बनाना है। और वो सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो जो इस प्रकार का सेट निकल के आएगा ना, वो उन दोनों के लिए यूनियन का काम करेगा। जैसे मैं एक सेट बनाता हूँ जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट लेना है और बी के भी सारे एलिमेंट लेना है। अब वो एलिमेंट चाहे ओनली ए में हो, चाहे वो ओनली बी में हो, या फिर वो दोनों में हो, मतलब कॉमन भी हो वो भी लेना है, मतलब सारे एलिमेंट लेना है ए और बी के। तो सेट क्या बनेगा? जैसे ए के एलिमेंट में मैंने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। अब बी के एलिमेंट में बी सी तो पहले ही दे चुके हैं, क्या और एक्स्ट्रा बचा है? डी बचा है और ई बचा है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब भी यूनियन ज्ञात करना हो तो बच्चे क्या करते हैं कि जो एलिमेंट दोनों में होते हैं उन एलिमेंट को बच्चे दो बार लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो ए और बी के सारे एलिमेंट लेना है, चाहे वो एक बार हो उसको भी लेना है। एक बार इन द सेंस वो केवल एक में हो। जैसे जैसे यहाँ पे ए की बात करें तो ए जो था वो ओनली ए में था, और डी और ई था वो ओनली बी में था, तो मैंने उनको भी लिया। बी और सी दोनों में कॉमन था तो मैंने उनको भी लिया। तो कहने का मतलब हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट को लेकर जो एक नया सेट हम लोग बिल्डअप करते हैं वो उन दोनों का यूनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? यूनियन कहलाएगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो ए बराबर है आपका 1357, और बी बराबर है आपका कितना? 2 4 5 6 7। अब मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है, तो वही फंडा, ए के भी हम सारे एलिमेंट लेंगे और बी के भी एलिमेंट लेंगे, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे ए से 1 मिला, बी से 2 मिला, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 भले ही कॉमन है इसको भी लेंगे, 6 लेंगे और 7 लेंगे। तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 1 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। अच्छा, मैंने बोला है कि एलिमेंट कॉमन हो चाहे ना हो, हमें सारे के सारे एलिमेंट को लेना है, कॉमन हो या ना हो। जैसे यहाँ पे देखा जाए 7 कॉमन था उसको भी लिया, 1 3 5 ए, सॉरी 1 और 3 ओनली ए में है उसको लिया, 2 4 6 ओनली बी में है उसको भी लिया, 5 भी दोनों में था उसको भी लिया। तो यूनियन का मतलब होता है मुझे दोनों सेट के एलिमेंट को कलेक्ट करना है। दोनों सेट के एलिमेंट को कलेक्ट करना है, चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन नहीं हो। मतलब जो यूनियन वाला सेट होगा उसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी होंगे। बस याद रखना, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। और भी देखेंगे, जैसे मैंने लिया ए बराबर अल्फा बीटा, और बी बराबर है बीटा गामा डेल्टा। अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो यहाँ पे वही फंडा, ए के भी सारे एलिमेंट लेना है हमको और बी के भी सारे एलिमेंट लेना है। तो ए के एलिमेंट में क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, बीटा तो दोनों में है लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, गामा आ जाएगा और डेल्टा आ जाएगा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यूनियन एक वो सेट होता है जिसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब सपोज करो यही बात अगर मैं तीन सेट के अंदर करूँ, जैसे ए बराबर है आपका 1 3 4, बी बराबर है 3 5 9, और सी बराबर है 2 3 7 10। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब मुझे तीन सेट के अंदर यूनियन को निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब वो जो प्रोसेस मैंने दो के लिए किया वही प्रोसेस हम तीन के लिए अप्लाई करेंगे। दो के लिए क्या होता है कि हम दोनों सेट के एलिमेंट को लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट को हमें इन्वॉल्व करना होता है, वही आपका यूनियन होता है। अब यहाँ पे तीन सेट है, तो यहाँ पे हम तीनों सेट के एलिमेंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। 3 तो लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखा तो 5 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं तो छोड़ दो, 7 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। तो जो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जो सेट आया है उसमें देखा जाएगा तो ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे और सी के भी। अच्छा मैंने यहाँ पे दो छोड़ दिया शायद, हाँ तीन को फालतू लिखा है, यहाँ पे दो कर दो। तो जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 10 आ गया। तो जो तीन सेट का मैंने यूनियन निकाला तो उसमें मैंने तीनों को देखा, ए के भी एलिमेंट इसके अंदर है, बी के भी एलिमेंट इसके अंदर है और सी के भी एलिमेंट इसके अंदर है। और भी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए बराबर ए कॉमा ई, बी बराबर ई कॉमा एफ कॉमा जी और सी बराबर ए कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा आई। ठीक है, मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करना है। जब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी होंगे और सी के भी होंगे। जैसे ए में क्या है, ए और ई है, बी में देखेंगे ई तो लिख चुके हैं ना, तो एफ लिख देंगे और जी लिख देंगे। चलिए सी से देखो, ए लिख चुके हैं तो एफ लिख चुके हैं, एच लिखेंगे और आई लिखेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि यूनियन जब भी हम लोग बनाते हैं किन्हीं भी दो सेट के लिए या दो से ज्यादा सेट के लिए, हम लोग जब भी यूनियन को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, यूनियन को, तो उसमें होता क्या है कि हम उन दोनों सेट के एलिमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो केवल ए में हो चाहे वो केवल बी में हो या फिर दोनों में हो। वही प्रोसेस तीन के लिए होगा, चाहे वो ओनली ए में हो, चाहे वो ओनली बी में हो, चाहे वो ओनली सी में हो या फिर वो तीनों में कॉमन हो। सारे के सारे एलिमेंट को लेकर मुझे एक सेट बिल्डअप करना है। अच्छा एक बात याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में होता है तो उसको भी हम लोग एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करते सेट के अंदर। इसलिए जैसे तीन था वो तीनों में था लेकिन लिखा कितने बार गया, एक ही बार लिखा गया। तो यूनियन का मतलब होता है कि सबका मुझे सबके एलिमेंट को मिला के एक नया सेट बनाना है। वो नया सेट ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे सेट के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे किन सेट के, जिन सेट का हम लोग यूनियन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अलग से भी आपको कुछ सेट लेके आ जाओ, बोले अपन तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो घर से भी कुछ सेट उठा लाओ, बाहर से भी कुछ सेट उठा लाओ। सेट मतलब वो संख्याएं अपने मन से लेके आ जाओ, बोले सारी की सारी संख्या लेनी है आपने बोला था, तो सारी की संख्या उनका लेना है, सारी की सारी संख्या उन सेट से लेना है जिनका हम लोग यूनियन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका यूनियन। अच्छा अगर मैं इस यूनियन को वेन डायग्राम में दिखाना चाहूँ, इस यूनियन का अगर मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनेगा। अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम का, तो मान लो ये कोई सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यू है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में कोई दो सेट हैं, एक ए है, इसको मैंने सेट नाम दिया ए, इस सेट को नाम दिया मैंने बी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मुझे ग्राफिक मतलब वेन डायग्राम में यूनिवर्सल ए यूनियन बी को, किसको, ए यूनियन बी को दिखाना है। मुझे वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को दिखाना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, देखो इनका पहले मतलब समझो, इस पूरे बॉक्स को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, इस पूरे बॉक्स को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ये अब सेट ए है, ये सेट बी है और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला वो पोर्शन है जो ओनली ए में है, ओनली ए में। देखो इसको ओनली ए क्यों बोला, क्योंकि इस वाले जिसको मैंने छाया किया है ना, जिसको छायांकित किया है, जिसको मैंने शेडेड किया है, ये वो भाग है जो ओनली ए के अंदर है।
ये वो भाग है जो ओनली बी के अंदर है, ओनली बी के अंदर है, ठीक है। और ये वो वाला पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है। ये किसमें है? बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी ये दोनों में है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोथ ए भी बोल सकते हैं या हम लोग कॉमन पार्ट बोल सकते हैं, कॉमन पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो ओनली ए वाला पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे तो ये वाला पार्ट ओनली ए में आता है और ये वाला पार्ट ओनली बी में आता है, ठीक है। चलिए अभी तक तुम इसको समझा रहा था कि इन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। जो यहाँ पर है वो ओनली ए में है, जो यहाँ पर है वो ओनली बी में है, सॉरी ओनली बी में है, और जो बीच वाला पार्ट है वो ओवरनिष्ठ भाग है, कॉमन पार्ट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, यूनियन की बात करूं, तो यूनियन में मैंने क्या बोला कि वो वाला पोर्शन भी लिया जाता है जो ओनली ए में हो, वो वाला पोर्शन भी लेंगे जो ओनली बी में हो, और वो वाला पोर्शन भी लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर मैं किन्हीं किसी दो सेट के लिए, किन्हीं दो सेट के लिए, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू बना है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसके अंदर कोई दो सेट है, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी बनाना है, क्या बनाना है? ए यूनियन बी बनाना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि मुझे ओनली वो वाला पार्ट भी लेना है जो ए में होगा, हम वो वाला पार्ट भी लेंगे जो ओनली बी में होगा, हम वो वाला पार्ट भी लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, हम वो वाला पार्ट भी लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। इसका मतलब इस वाले पार्ट को भी लेंगे, इस वाले पार्ट को भी लेंगे और कॉमन वाले पार्ट को भी लेंगे। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ओनली ए वाला पार्ट भी लिया था, ओनली बी वाला पार्ट भी लिया था, और ए और बी में जो उभयनिष्ठ वाला भाग था मैंने उसको भी लिया था। तो देखो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ए कॉमन बी, ए कॉमन बी, ए कॉमन बी, ए कॉमन बी, इस प्रकार से हम लोग यूनियन को दिखा सकते हैं। इसमें क्या देखा मैंने कि ओनली ए वाला पार्ट भी इन्वॉल्व किया, ओनली बी वाला पार्ट भी इन्वॉल्व किया और मैंने कॉमन पार्ट भी इन्वॉल्व किया। तो ये वाला जो आपका बेन डायग्राम है, उस बेन डायग्राम में जो छायांकित भाग है, जो छायांकित भाग है वो ए यूनियन बी को निरूपित करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये तो दो सेट के लिए हो गया कि दो सेट में अगर इस प्रकार से छायांकित लिखा हुआ है या दिखता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओनली ए को भी लिया गया, यहाँ पे ओनली बी को भी लिया गया, यहाँ पे मैंने कॉमन पार्ट को भी लिया। इसका मतलब इसमें बात हो रही है ए यूनियन बी, इसकी बात हो रही है ए यूनियन बी की। अच्छा, अगर मान लो तीन सेट है, अगर मान लो तीन सेट आपके पास है, अगर तीन सेट आपके पास है और उसको अगर वेन डायग्राम में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? देखो यार, तीन सेट को वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे? देखो, ये क्या है? यूनिवर्सल है, इसमें एक सेट आपका ए है, इसमें दूसरा सेट आपका बी है और इसमें तीसरा सेट आपका सी है। तीन सेट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे यहाँ पे बात करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, किसकी बात करनी है? ए यूनियन बी यूनियन सी की। अब जब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करूंगा तो बेटा तीनों के लिए वही फंडा होता है कि जो ओनली ए में है मैं उसको भी लूंगा, जो ओनली बी में है मैं उसको भी लूंगा, जो ओनली सी में है मैं उसको भी लूंगा, जो तीनों में कॉमन है मैं उसको भी लूंगा, जो ओनली दो में कॉमन है मैं उसको भी लूंगा। समझ रहे हो? तो अरे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे ए बराबर है आपका 2,4,7,9, बी बराबर है 4,3,5, ठीक है, और सी दिया है आपका कितना? 3,5,7, ठीक है, 3,5,7। चलिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, या यहाँ पे मैंने 4 बढ़ा दिया, चलिए कुछ नहीं, यहाँ बढ़ा दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि मुझे ए के सारे सारे एलिमेंट लेना है, बी के सारे एलिमेंट लेना है और सी के सारे एलिमेंट लेना है। तो क्या बनेगा, यहाँ से तो आ जाएगा 2 4 7 9। अब यहाँ से 4 तुम ले चुके हैं ना, तो केवल क्या बचा है, 3 और 5 बचा है। 3 और 5 ले लेंगे। यहाँ पे 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 7 आ चुका है और 4 आ चुका है। तो मतलब यही आएगा आपका, यही आ जाएगा। अब इस अगर सेट में देखा जाए जो मैंने यूनियन निकाला है, उसमें देखो तीनों का कॉमन पार्ट भी आया है, देखो 4 आया है, ठीक है। और क्या आया है, हाँ उसमें देखो दो दो में कॉमन पार्ट भी, जैसे यहाँ पे क्या था 4 था, यहाँ पे भी 4 था, वो भी आया है। या बी और सी का कॉमन पार्ट भी आया है, या ए और सी का भी कॉमन पार्ट आया है। तो यूनियन का मतलब होता है कि मुझे जब सारे के सारे एलिमेंट लेना ही है, तो सारे के सारे एलिमेंट में ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जब ए बी सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए और बी का उसमें कॉमन भी इन्वॉल्व होगा, जो ए और बी में कॉमन हुआ, जैसे 4 है। बी और सी में जो कॉमन है जैसे 3 है, तो वो भी इन्वॉल्व होगा। 5 है तो वो भी इन्वॉल्व होगा। या मैं बात करूँ सी और ए में, तो सी और ए में कॉमन क्या है, 4 है, क्या है 4 है और 7 है, वो भी आ गया। तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। वो एलिमेंट भी आएंगे जो केवल एक सेट में है, जैसे यहाँ पे देखा जाए 9 ओनली ए में है, तो वो भी आया। तो यूनियन का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे एलिमेंट आएंगे और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। चाहे एलिमेंट कॉमन हो चाहे ना हो, सारे एलिमेंट आ रहा है। तो जब इसको मैं वेन डायग्राम में बताऊंगा तो पूरा का पूरा पार्ट छायांकित करूंगा, क्योंकि कैसा भी एलिमेंट हो, चाहे ओनली ए में हो, चाहे ओनली बी में हो, चाहे तीनों में कॉमन हो, चाहे दो में कॉमन हो, पूरा का पूरा पार्ट आपका इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, यूनियन के अंदर। तो जब भी मुझे किन्हीं दो सेट या तीन सेट के लिए यूनियन की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, यूनियन की, तो मैं उन दोनों या तीनों या चार जितने भी सेट हैं, उनके सारे के सारे एलिमेंट को लेकर मैं एक नया सेट बिल्डअप करता हूँ। और अगर मैं उसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं उसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाना चाहता हूँ, तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि पूरे के पूरे सेट को हम लोग क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। पूरे के पूरे का मतलब क्या हुआ, चाहे वो ओनली ए का पार्ट हो, चाहे वो ओनली बी का पार्ट हो, चाहे वो ओनली सी का पार्ट हो, चाहे वो तीनों का कॉमन पार्ट हो, चाहे ए और बी का कॉमन पार्ट हो, चाहे ए और सी का कॉमन पार्ट हो, चाहे बी और सी का कॉमन पार्ट हो, वो सारा का सारा पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन का वेन डायग्राम, यूनियन का वेन डायग्राम। खैर वेन डायग्राम आपके बोर्ड के लेवल पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्वेश्चन उसका नहीं बनता है, लेकिन आगे अगर लोग तैयारी वगैरह करेंगे तो वेन डायग्राम का अच्छा खासा यूज आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखो कैसे निकालेंगे। कोई सेट ए है आपका, जिसमें ए है, बी है, सी है और डी है, और कोई सेट बी है जहाँ पे बी है, सी है, ई है और एफ है। अब मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना है कि जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों सेट का ओवरलिस्ट पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो दोनों सेट में कॉमन क्या है, बी है और सी है, तो यहाँ पे बी और सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो कोई सेट ए है, यहाँ पे पी है, क्यू है और आर है, और कोई सेट बी है यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर मैं बात करता हूँ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय आएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बराबर जैसे उन्होंने कहा 2 4 6 8, बी बराबर है आपका 5 6 7 9 11। अगर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के, तो यहाँ पे मैं दोनों में कॉमन देखूंगा
और दोनों में कॉमन के नाम पे ओनली 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही सेम तीन सेट के लिए होगा, जैसे सेट ए है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, बी है आपका ए कॉमा यू कॉमा ई कॉमा आई कॉमा डी, और सी सेट है आपका कितना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा डी। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग क्या होगा कि मुझे ए बी सी तीनों में इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का कॉमन, तो मैं तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट को देखूंगा। तो इन तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए है और डी है। ए और डी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो तीनों सेट में कॉमन है, जो तीनों के तीन सेट में कैसे हैं, कॉमन है, इनको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर सपोज करूं मुझे इसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाना है, तो क्या बोलेंगे इसको वेन डायग्राम के जरिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई दो सेट लिए मैंने, एक सेट ए लिया और एक सेट हमने बी लिया। ठीक है, मुझे बात करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन वाला पार्ट आता है, तो कॉमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे उस भाग को छायांकित किया जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन यही वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में अगर दो सेट है तो हम उस भाग को छायांकित करेंगे तो दोनों में कॉमन है। मान लो अगर तीन सेट है आपके पास, मान लो अगर आपके पास तीन सेट हैं, जैसे मान लो आपके पास है ये यूनिवर्सल है, इस यूनिवर्सल के साथ तीन सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट आपका सी। ठीक है, और मुझे तीनों के इंटरसेक्शन की बात करनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखा जाए ये वाला पार्ट जो है वो तीनों में कॉमन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये वाला पार्ट तीनों के साथ कॉमन है, इसलिए इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना वो तीनों में कैसा है, आपका कॉमन है। तो ये तो हुआ इंटरसेक्शन। अभी हम थोड़ा सा एक पार्ट इसमें है कि कोई भी अगर दो सेट हैं, उसकी यूनियन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते हैं, उसके यूनियन में मिनिमम कितने एलिमेंट होते हैं, उसके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसके इंटरसेक्शन में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने जी वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया है, तो अभी उसको रोक के रखा है मैंने, मैं इस वाले पार्ट को भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा लास्ट में। पहले मैं यूनियन और इंटरसेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट, तीनों सेट जितने सेट उनके सारे के सारे एलिमेंट को लेना होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम दो हो तीन हो जितने भी सेट हो, अगर उनके बीच में हम लोग इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं, उनके बीच में अगर हम लोग इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं तो उनके सारे के सारे कॉमन एलिमेंट को उठा लेते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन में कुछ एक प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या प्रॉपर्टी समझते हैं कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि कभी आपको लिखा लिखा मिल जाता है कि ए यूनियन बी लिखा हुआ मिल जाता है और बी यूनियन ए लिखा मिल जाता है, तो दोनों बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि यूनियन होता है वो क्रैम-मेलमैन नियम का पालन करता है। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन में होता है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ मिले या बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ मिले, इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन क्रैम-मेलमैन नियम का पालन करते हैं, क्रैम-मेलमैन नियम का पालन करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, अगर मैं किसी सेट का खुद के साथ यूनियन ज्ञात करता हूँ तो वो वही आ जाएगा, वो उसी के बराबर आएगा। किसी भी सेट का अगर खुद के साथ हम लोग यूनियन निकालेंगे तो वो उसी के बराबर आएगा, और किसी सेट का अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तब भी वह स्वयं के बराबर आएगा। कुछ पॉइंट है जिसका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो कोई तीन सेट है, कोई तीन सेट है ए बी एंड सी, ये तीन आपके सेट्स हैं, तीन आपके सेट्स हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि दो के साथ मैंने यूनियन लगाया
मैं ब्रैकेट लगाया तो मैंने तीसरे का यूनियन किया। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए को अलग करके बी और सी का अलग से यूनियन निकाल के फिर मैं यूनियन निकालूं, या फिर मैं क्या करूँ, ए सी का यूनियन करूँ फिर मैं बी के साथ यूनियन निकालूं। मैं ऐसा कुछ भी करूँ, मतलब अगर यूनियन वाला प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, यूनियन का प्रोसेस है, तो जरूरी नहीं कि आप तीनों का यूनियन एक साथ निकालें। पहले हम किन्हीं दो का निकालें तो फिर तीसरे के साथ निकालें, या मतलब पीछे वाले दोनों का एक साथ निकालें और उसका पहले के साथ यूनियन निकालें, या पहले और तीसरे का यूनियन एक साथ निकालें फिर बीच वाले के साथ यूनियन निकालें। इन सारी कंडीशन में यूनियन का मान कैसा होगा, बराबर होगा। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन के साथ होता है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का फिर सी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, या फिर ए इंटरसेक्शन सॉरी सी ए इंटरसेक्शन सी करने के बाद बी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, या फिर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन करने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें, इन सारे प्रोसेस में तीनों वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी तीन सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है, मैंने तीन सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है, तो जरूरी नहीं कि आप तीनों को एक साथ सॉल्व करें। उन तीनों में आप किसी दो को पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद तीसरे को उसके साथ सॉल्व करेंगे, तब भी वैल्यू समान ही आएगी, बराबर ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैंने क्या बोला कि मैंने अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपकी ड्रॉप करवा रखी है, जैसे यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट, यूनियन में मिनिमम एलिमेंट, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट, इंटरसेक्शन में मिनिमम एलिमेंट। इन सारे पॉइंट को भी मैंने ब्रेक कर रखा है, तो वो सारे पॉइंट मैं कराऊंगा थोड़ा सा रुक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे चलिए देखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट है उनके बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कोई भी दो सेट हैं उनके बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ए है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी है आपका सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। मुझे ए माइनस बी निकालना है। तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस की, कि अगर कोई दो सेट हैं उनमें डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई भी अगर दो सेट हैं उनमें हम लोग डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए से बी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, छोड़ देंगे। तो सेट ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, सी है और डी है, तो इन दोनों को छोड़ दो। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए से बी के एलिमेंट को छोड़ना है, ए से बी के एलिमेंट को हमें छोड़ना है। तो जब ए से हम बी के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो सी छूट जाएगा और डी छूट जाएगा, ये तो इसमें है ही, ई और एफ तो इसमें है ही। तो ए से मुझे बी के एलिमेंट छोड़ना है, तो बस हम ये देखेंगे ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, सी और डी है, तो सी और डी छोड़ के जो बचेगा ए में उसको लिखेंगे, तो ये हो गया ए कॉमा बी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बी माइनस ए की, तो इसका मीनिंग होगा कि बी से मुझे ए को छोड़ना है, बी से ए को। तो बी में ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, सी है और डी है, तो बी में बचा क्या है, ई बचा है और एफ बचा है। और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे ए बराबर है आपका 1,2,3,4, और बी बराबर है कितना, 2,3,5,7,9। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो मैंने क्या बोला, ए से जो पहले लिखा उससे, जो पहले लिखा है उससे, जो बाद में लिखा उसके, जो पहले लिखा उससे, जो बाद में लिखा उसके, जो पहले लिखा उससे, जो बाद में लिखा उसके एलिमेंट को अलग करना है। तो इससे इसके एलिमेंट को अलग करना है, इससे इसके एलिमेंट को अलग करना है। तो ए से बी के एलिमेंट को अलग करेंगे, तो दो अलग हो जाएगा और तीन अलग हो जाएगा, एक और चार बचेगा। अच्छा, मैं अगर बी माइनस ए की बात करूंगा, तो मैं बी से ए के एलिमेंट को अलग करूंगा। बी में ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, दो है और तीन है, तो क्या बचा, पांच बचा, सात बचा और नौ बचा। हाँ, बच्चे करते करते क्या है कि बच्चों को लगता है कि सर जैसे मैंने ए माइनस बी निकाला तो मैं ए से बी के एलिमेंट को अलग कर देते हैं, बच्चे अलग तो कर देते हैं, जैसे उन्होंने ए के एलिमेंट को अलग किया, ए से बी के एलिमेंट को अलग किया, तो सी और डी अलग करके वो ए बी के साथ
ई और एफ भी लिख देते हैं। तो ई और एफ नहीं लिखना है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है, इसका मीनिंग भी बता देता हूँ कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि यहाँ पे ओनली ए की बात हो रही है, ओनली ए की बात हो रही है। और बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी की बात हो रही है, ओनली बी की बात हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ए माइनस बी जब मैंने लिखा था, तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो ओनली ए में हो। तो देखो ए क्यों लिया, क्योंकि ए जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब ओनली ए में है। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी भी ओनली ए में है, बी में नहीं है। सी मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी दोनों में है। डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी दोनों में है। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो केवल और केवल ए में हो। बी माइनस ए का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो केवल और केवल बी में हो। तो बहुत गौर से समझना, बड़ा सिंपल है। एक आध एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। ए बराबर जैसे आपका है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा क्यू। बी है आपका आर कोमा ओ कोमा एच कोमा आई कोमा टी। अगर मैं कहूँ ए माइनस बी, तो मैं यहाँ से ए से बी के एलिमेंट को छोड़ दूंगा। तो ए से मैंने बी के एलिमेंट को छोड़ा, तो क्या चला गया, ओ चला गया और आई चला गया। ए बचा, ई बचा, यू बचा। अगर मैं बात करता हूँ बी माइनस ए, तो बी से ए के एलिमेंट जाएंगे। तो बी में ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, ओ है और आई है। क्या बचा, आर बचा, एच बचा और टी बचा। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ए से बी छोड़ दो, बी माइनस ए का मतलब हुआ बी से ए छोड़ दो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस। अच्छा, वेन डायग्राम में अगर मैं बात करूं, इसको वेन डायग्राम के जरिए देखूंगा, तो ये आपका क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हुआ। इस सेट में एक सेट है ए और एक सेट है आपका बी। एक सेट है ए और एक सेट है आपका बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है। बात समझ पा रहे हो, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, अब मुझे ए माइनस बी की बात करनी है। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए से बी को छोड़ना है। तो ए से जब बी को पूरा छोड़ दोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा नहीं, बचेगा ओनली, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ओनली ए। इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए। अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसकी, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है और बी है। अगर मैं बात करने वाला हूँ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब हुआ ओनली बी। तो यहाँ पे ओनली बी को हम लोग क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। ओनली बी को हम लोग क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो जल्दी से मैं तीनों का एक एक एग्जांपल कराता हूँ। देखो पहले एक बार मैं तीनों को रिकॉल कराता हूँ। जैसे मान लो कोई दो सेट है, एक एग्जांपल समझाते हैं। ए बराबर क्या है, पी क्यू आर एस। बी बराबर है आपका ए बी पी क्यू। ठीक है, चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी आएंगे, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। मतलब ए और बी सबको इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब क्या है, पूरी कमेटी बनानी है मुझे ए और बी को लेकर। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस। ए तो पूरा का पूरा आएगा, बी के भी आएंगे। बी में से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। आप कहो सर पी क्यू नहीं आएगा, तो पी क्यू तो मैं पहले से ही ले चुका हूँ। चलिए, यूनियन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पे ओनली कॉमन वाला पार्ट आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पी है और क्यू है। अगर मैं बात करूँ ए माइनस बी का, बात करता हूँ ए माइनस बी का, तो ए से बी को छोड़ दो। ए से बी का क्या क्या चला जाएगा, पी चला जाएगा और क्यू चला जाएगा। तो क्या बचेगा, आर और एस बचेगा। अगर मैं बात करता हूँ बी माइनस ए का, बी माइनस ए का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी से ए को छोड़ेंगे तो पी चला गया और क्यू चला गया। तो क्या बचा, ए बचा और बी बचा। तो इस प्रकार से मैंने तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया।
ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक आपको यूनियन बताया, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया, इंटरसेक्शन बताया, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया, डिफरेंस बताए, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें मैं सिमेट्रिक डिफरेंस को डिस्कस करूंगा, कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैंने बोला ना कि सेट की वो प्रॉपर्टी, सॉरी, यूनियन इंटरसेक्शन की मुझे वो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जब किसी दो सेट के लिए मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, और इंटरसेक्शन में भी मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ यूनियन से लेके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सेट, इन सारे के सारे पार्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, डोमोर्गन लॉ वगैरह होगा, जितनी भी सारी चीजें होंगी वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।